कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल जा रहा है कि बहुत लोग अब सनातन का विरोध कर रहे हैं, नास्तिक होते जा रहे हैं, तो क्या उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो शैतान आज की बात नहीं, द्वापर में, त्रेता में रावण जैसे, हिरण्याकश्यप जैसे बड़े बड़े राक्षस, ये राक्षस हैं, ये कोई अलग से नहीं है। आपने नमस्कार, मैं राहुल और आप देख रहे हैं वेब मीडिया न्यूज। आज हम नई दिल्ली प्राचीन संन्यास आश्रम में बैठे हैं और हमारे साथ हैं प्रसिद्ध कथावाचक जो शिव पुराण, भागवत कथा, राम कथा करते हैं, जिसमें विशेषकर शिव पुराण के सरस प्रवक्ता हैं और ज्योतिष विज्ञान के अद्भुत वैज्ञानिक हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, इस कलयुग में मनुष्य को साधना करने का, पूजा करने के लिए समय नहीं है, वो क्या करें कि उनका कल्याण हो? देखिए, रामायण में तुलसीदास सरल भाषा में लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल एक ही कार्य है कि एन केन प्रकार ने किसी भी माध्यम से प्रभु की, परमात्मा की शरणागति और उनके नाम का सुमरण चिंतन। क्योंकि कलयुग में मनुष्यों को अगर बोले तो दिन भर साधना करने का समय नहीं है, क्योंकि भागवत में लिखा है कि मंदः सुमंद मतयो, सभी मंद भाग हो गए हैं, मंद बुद्धि के हो गए हैं। इसलिए कलयुग में एक है प्रभु की शरणागति प्राप्त करें। अब विशेषकर हम कलयुग में एक सरल उपाय बताते हैं कि कोई भी कार्य न करे, अपने इष्ट का चिंतन करे, अपने इष्ट का मानसिक जाप करे, अपने माँ बाप को खुश ले कर लें, अपने माँ बाप की सेवा किसी ने कर लिया। अपने जीवन में अगर हमारे ऐसा कोई कार्य ना करें जिस कारण से हमारे माता पिता के आंखों से आंसू आए, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारे माता पिता की आत्मा दुखे। अगर हमने जीवन में ऐसा कार्य कर लिया, अपने माता पिता को खुश कर लिया, समझ जाओ इस संसार में हमको आगे चल करके नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी हमारा धर्म क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। अब परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? परमात्मा के चिंतन से। तो माँ बाप को परमात्मा स्वरूप तो देखना है, उनको खुश करना है, लेकिन अपने कलयुग में जब तक नारायण का चिंतन नहीं करेंगे, अपने इष्ट का चिंतन नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे। आप 4 घंटा जाप मत करिए, 8 घंटा जाप मत करिए, मानसिक काम करते रहिए, बस मानसिक जाप करते रहिए, कल्याण हो जाएगा। बाकी कल्याण के तो बहुत उपाय हैं, अनुष्ठान है, पूजा है, पाठ है, भागवत है, अपना अगर हमारे पास धन है, अनुष्ठान है। लेकिन शिव कलयुग में एक कलौ केशव कीर्तनम, कलयुग में परमात्मा का चिंतन, अपने इष्ट के नाम का स्मरण जाप कलयुग में सबसे बड़ा कल्याणकारी है। उसके अलावा अपने माँ बाप की सेवा करें, सत्कर्म करें, क्योंकि नवदा भक्ति बताई गई है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान, चौथी भगत मम गुण कर ही कपट तजान। मतलब प्रथम भगत संतन, सज्जन पुरुष का संग करें, अच्छे व्यक्ति का संग करें, सत्संग करें, यही एक कल्याण का कारक है। दूसरा रति कथा प्रसंगा, दूसरा है कि किसी माध्यम से अगर कहीं सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, हम बढ़िया मन लगा करके सुन ले, अगर कथा कराने चिंता नहीं है। गुरुपद पंकज तीसर भगत यमान, अपने जिससे दीक्षा प्राप्त किए हैं, गुरु किए हैं, सच्चे भाव से उनकी सेवा करें तो भी कल्याण हो गया। अब वैसे इसमें नौवीं भगत कही गई है कि नौ में सरल सब सन चल ही ना, मम भरोसे ही हरस न, सबसे सरल हो जाइए, एकदम निष्कपट हो जाइए, अपने इष्ट का चिंतन करिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने माँ को खुश कर लीजिए, आपका कल्याण कलयुग में हो गया। बाकी तो बहुत उपाय है। महाराज, ये देखा जा रहा है कि बहुत लोग अब सनातन का विरोध कर रहे हैं, नास्तिक होते जा रहे हैं, तो क्या उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो शैतान आज की बात नहीं, द्वापर में, त्रेता में रावण जैसे, हिरण्याकश्यप जैसे बड़े बड़े राक्षस, ये राक्षस हैं, ये कोई अलग से नहीं है। आपने शिव पुराण की अगर कथा सुनी होगी, हमारी यूट्यूब में पड़ी हुई है, पंडित अरुण मिश्रा चित्रकूट वाले के नाम सब सर्च करेंगे तो कथा मिल जाएगी। इसमें जब कथा आगे आती है कि ताड़कासुर के पुत्र रहते हैं कमलाक्ष, विमलाक्ष, विदुरमाली, इन्होंने
ये ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि हम किसी से न मरे। 3 पुर बनवाए, एक वज्र का, सोने का, चांदी का। तो इतने उनको ऐसा वरदान मांगे कि हमको शिव के अलावा कोई न मार सके, और ये भी कि हम शिव की भक्ति में रहेंगे, लेकिन तो शिव मान नहीं सकते। इसीलिए नारायण जो है तो खुद अपने शरीर से एक वटुक को प्रकट किए, बोले जा करके तुम अधर्म को संसार में विस्तार करो। बोले अधर्म क्या है? बोले समझ में ना आए। अरे नहा, हमारे गुरु जी ऐसे है कि नहाते धोते कभी नहीं, छुआछूत मानते नहीं है, और कुछ भी पाते हैं खा जाते हैं, ये बहुत ढोढ़क विद्या दिखाते हैं। मतलब जो करने योग बात को खंडन करके और गलत रास्ता सिखाए, फिर भी देखने में वो लगे कि नहीं ये बहुत सही बोल रहा है। मतलब पापशखंडा पापखंडा, पाखंड वही है कि जो हम अगर सत्कर्म कर रहे हैं, नहा धो करके नियम ध्यान कर रहे हैं, अरे बहुत नाटक करता है, बहुत दिखावा करता है, और संसार में जो भी मिले खा लें, जहां मिले खा लें, गंदगी हो होटल में जहां, बोलेगे वो तो बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ा पाखंड यही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेन बात है आपकी कि सनातन विरोधी क्यों हो रहा है, तो कहने का मतलब एक प्रकार के राक्षस हैं। आज नहीं है, कलयुग में थे, द्वापर में, त्रेता में रावण जैसे, कंस जैसे, हिरण्यकश्यप, तो ये सनातन था। तो सनातन का विरोध करने वाले जो हैं वही राक्षस हैं। और राक्षस के बारे में क्या कहना, परमात्मा जब जब हो धर्म का हानि, गीता में लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवुत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाशाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो धर्म के हानि, जब धर्म की हानि होती है, तब तब धरी पर उभीर शरीरा, नारायण आते हैं, पापियों को नाश करेंगे। ये राक्षस हैं। इनके लिए जैसे एक हमारे सामने किसी का नाम न ले, एक धीरेन्द्र शास्त्री प्रकट हो गए, वैसे कितने धीरेन्द्र शास्त्री प्रकट होंगे, ये आतताइयों का विनाश करेंगे। ये आतताई राक्षस हैं, इसलिए इनकी चर्चा हम ना करें तो चाहे। हमारा कर्म है कि जो भटका हुआ है हमारा सनातनी, उसको सतमार्ग बताएं कि आप इन किन प्रकार हैं। आपके पास आज ये जिन्नाथ प्रकट हुआ, ये देवता प्रकट हुआ, कल ये देवता, अरे हमारे पास कोई साईं की पूजा करता है तो कोई किसी की पूजा करता है। अरे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान दुर्गा, वैसे कितने देवता हैं, हमको क्यों भटके। लेकिन ये पाखंडी जो है भटका रहे हैं, तो पाखंडियों को विनाश करने के लिए परमात्मा के पास देर है, अंधेर नहीं हो आएगा। बस हमारा यही कहना है कि हमारा कर्म है, हम सनातनी है, अपने सनातन धर्म को हम जागृत रखें। सभी से निवेदन है कि किसी के बहकाए में ना पड़े, अपने इष्ट का पूजन करें, अपने जीवन को कल्याण करें। महाराज जी कुंभ लग रहा है, कितने साल बाद कुंभ लग रहा हो, कितना अद्भुत ये कुंभ रहेगा इस बार। देखिए कुंभ का तो इस बार जो विशेषकर, अभी हम प्रयागराज से ही आ रहे हैं, प्रयागराज में थे, तो इस बार वैसे तो कुंभ आज से नहीं सदियों से चला रहा है कि इसमें कुंभ क्यों प्रारंभ हुआ कि जब अमृत का कलश चंद्रमा लेकर के भागे, तो बोलते हैं राहु पीछे लग गए। तो ये पहले नासिक में गए, वहां जब शिप्रा में छिपे, ओ जबलपुर उज्जैन में, उसके बाद जो है नासिक में गए, नासिक के बाद हरिद्वार में गंगा जी में छिपे, उसी पर प्रयागराज में जहां जहां गए छिपते गए। 4 साल में इनके पीछे फिर राहु पड़ा, वहां से फिर भागे। और किसी किसी का मत है कि जब एक कलश, अमृत का कलश लेकर के भागे, तो यहाँ 4 जगह अमृत के बूंदे पड़ी। कहने का मतलब अमृत के बूंदे 4 जगह पड़ी, इसलिए कुंभ मनाया जाता है। और रामायण में भी लिखा है कि माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ पति आए सब कोई। माघ मकर रवि गति जब होई, मकर राशि में जब सूर्य जाता है तब जो है तो हर वर्ष मनाया जाता है। यहाँ माघ में मेला लगता है और कुंभ अपना मांग का स्नान कल्पवास सब करते हैं। लेकिन ये 12 साल में, 6 साल में अर्ध कुंभ, अब 12 साल में एक बार जो है कुंभ आता है, 4-4 साल में एक बार जो है नासिक में, फिर उज्जैन में, हरिद्वार में, प्रयागराज में। 2013 में हुआ था। 2013 में भी बहुत दिव्य सजावट की व्यवस्था थी, लेकिन इस बार जो है विशेषकर जो है अपने सनातनी जो हैं, जो हम किसी भी नेता पॉलिटिक्स व्यक्तिगत का नाम न लें, लेकिन जो सनातनी है, जो इस राज सिंहासन में बैठे हैं, उन्होंने बहुत दिव्य जो है व्यवस्था की है। हम सब आपको एक बार जा करके वहां के दिव्यता देखना चाहिए और माँ गंगा के चरणों में बस करके स्नान करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है
पापापहारि दुरतारि तरंग जारे, शैल प्रचारि गिरिराज गुहा बिदारे, झंकारकारी हरिपादि रजोपहारी, गंगा पुनातु सतसम शुभ कार्य बारी, पापापहारी दुरतारी तरंग जारी। पापापहारी सिर्फ माता गंगा के चरणों में जाकर के उनके आंचल में डुबकी लगा करके ऊपरी पाप को जो है नष्ट करते हैं। और वहां त्रिवेणी माधव संगम कहा गया है। माँ सरस्वती हमारे अज्ञानता को नष्ट करती है, माँ गंगा जो है हमारे शारीरिक पाप को नष्ट करती है। और वहां की जो है तो जल में इतनी औषधियां, क्योंकि गंगा जी का जल आप लेकर के अपने घर आ जाएं तो चाहे 10 वर्ष रखे रहें, उसमें कभी कीटाणु नहीं पड़ते। इसलिए वहां जब हम स्नान करने जाते हैं तो हमारे शरीर की रोग बाधा जो है ये भी नष्ट होते हैं, हमारा जो है पाप भी नष्ट होता है, माँ गंगा की कृपा होती है। अब विशेषकर रामायण में लिखा है कि दरस से परस मुख पज्जन पाना, वहां देश विदेश से आए हुए दिव्य बड़ी आत्मा बोलते हैं यहाँ साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश, माघ मकर विगत जब होई अतीरथ पति आय सब कोई। जब मकर राशि में जब सूर्य होता है उस समय सभी देव दानव गंधर्व सभी आकर के स्नान करते हैं संत वेश में। तो जब वहां जाते हैं सभी संतों के दर्शन करते हैं, सभी संतों से हमारी जो है तो इन किन प्रकार ऋण है हम तो पहचानते नहीं, लेकिन उनके दर्शन हो गए, अगर उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी हमारे सनातन धर्मी जो है सनातन मार्गी हैं, सभी लोग इस वर्ष 13 जनवरी से कुंभ का मेला स्नान प्रारंभ हो रहा है। प्रथम स्नान 13-14 जनवरी को है और यही 13 फरवरी तक रहेगा। इस बीच में आप विशेष स्नान में आए या कभी भी आप आए, ये जरूरी नहीं है कि इसमें 4 सियाही स्नान होते हैं, एक है 28 तारीख को, एक है 13 तारीख को, फिर एक आप नहीं बसंत पंचमी को, आप ये 1 महीना के बीच में कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आकर के स्नान करिए, आपको पूर्ण लाभ होगा। जरूरी नहीं कि आप वही विशेष स्नान सियाही स्नान जो कहते हैं, इसके सब वैष्णव के अलग स्नान होते हैं, सन्यासियों के अलग स्नान होते हैं, लेकिन स्याही स्नान में, लेकिन हम तो सभी सनातनी, हमारे लिए तो पूरा मांग का महीना एक बराबर है। तो जिस दिन भी हमको समय मिले, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, सभी भक्तों से सनातनियों से निवेदन है आप समय निकालें और माँ गंगा के चरणों में आए। सभी से विशेषकर आग्रह है कि अगर आप कुंभ के मेले में आते हैं, प्रयागराज आते हैं, तो साथ में अपनी आईडी कोई भी, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गई, कुछ साथ में जरूर लाएंगे, क्योंकि इस बार विशेष व्यवस्था है और विशेष जानकारी, क्योंकि इस बार सबको प्रवेश नहीं है, व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की बात नहीं हम है। आपसे पूछने वाले थे कि अगर योगी जी का एक फरमान आया है, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का, कि गैर हिंदू आप नहीं, कहने का मतलब गैर हिंदू का मतलब जो हमारे प्रभु को नहीं मानते। कोई हिंदू का मतलब कोई विशेष धर्म नहीं है, हिंदू का मतलब सनातन का धर्म, मतलब कोई नहीं, जो हमारे राम को मानने वाला है, जो कृष्ण को मानने वाला है, माँ गंगा को मानने वाला है, वो सभी जाएं। लेकिन जो माँ गंगा को मानने वाला नहीं है, जो हमारे धर्म से विरोध करता है, जो सनातन धर्म को नहीं मानने वाले, वो वही गैर हिंदू हैं, उनको प्रवेश नहीं है। और जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाला है, विरोध भी होगा। हाँ विरोध होगा, क्योंकि ये पहले बता चुके हैं कि जी राक्षस तो पहले आए, संतों को भजन नहीं करने देते थे, संतों को अनुष्ठान जब नहीं करने देते थे, संत अगर हवन करें तो अल्लाह के खून कर दें, मनुष्यों की हड्डियां हवन में डाल दें, तो उसको मदिरा डाल दें, तो पहले से आ रहा है। तो आज संत अगर भजन कर रहे हैं, सनातन धर्म को जागृत कर रहे हैं, तो राक्षस तो बीच में आएंगे ही। क्या लगता है कि वो कुंभ में राक्षस प्रवृत्ति के लोग जाएंगे, उसको भंग करना नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे जो है तो इस समय जो राजगद्दी में हमारे बैठे हुए हैं तो साधारण नहीं है, ऐसे कोई राक्षसों की, ऐसे कोई दुष्टों की, आताइयों की वहां उनकी चालबाजी कुछ नहीं चल सकती है। संतों का आशीर्वाद रहेगा, गंगा मैया का आशीर्वाद रहेगा, तो हमारा 1 महीने का कुंभ अच्छी तरह से आगे चलेगा। और आगे अगर नारायण की कृपा होगी तो सभी सनातनियों से निवेदन है कि आगे जो हमारे कुछ धर्म पीठाधीश्वर जो है, तो हिंदू राष्ट्र की सनातन धर्म को जागरण करने के लिए कदम आगे बढ़ाया है, तो हम सबको आगे कदम बढ़ा करके बढ़ना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए।
अगर हम उनके साथ नहीं चल सकते, कुछ अपने आप को बोलते हैं कि हम शंकराचार्य हैं, कुछ अपने आप को बोलते हैं हम सिद्ध संत हैं, वो भी अगर इस चीज का विरोध करते हैं तो हम उसको शंकराचार्य या संत नहीं मानते। अगर आप साथ में नहीं चल सकते, कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते, तो कम से कम विरोध मत करिए। जो सनातन धर्म को बढ़ा रहा है, हिंदू धर्म को बढ़ा रहा है, हिंदू राष्ट्र की अगर इच्छा रखता है, तो आप उनको पाखंडी बोल रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि ये सोशल मीडिया में पॉपुलर होने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। अरे आप कदम से कदम मत मिलाइए, लेकिन ऐसे व्यक्ति का, ऐसे धर्म महापुरुष का आप विरोध मत करिए। अगर विरोध करते हैं आप, तो आप न शंकराचार्य हैं, न संत हैं, न सनातन धर्मी हैं हमारी नजर में। महाराज जी, कब से आप सनातन को जगाने का कार्य कर रहे हैं? कब से आपका विचार बनाया कि नहीं, सनातन बटा हुआ है, सनातन को इकट्ठा किया जाए, एक हिंदू राष्ट्र की मांग की जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए? अब देखिए, इस क्षेत्र में तो हम, हमारे जो गुरु जी हैं, हमारे दादाजी हैं, सर्वभग मुनि आश्रम के जो महंत हैं, रामायण में भी है कि पुण्य आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुजान की संगा। तो वहाँ के इस समय महंत हैं, मठाधीश हैं। तो ये तो बचपन से ही इस मार्ग में आने का अवसर प्राप्त हो गया, और जो जैसे ढलता है उस क्षेत्र में रहता है। नारायण की इच्छा से हमारा कोई धन आर्जन का ये क्षेत्र नहीं है, फिर भी ये क्षेत्र में रह करके धर्म का प्रचार करना, और साथ में 4 लोग साथ में चलते हैं, तो ये विशेष का धर्म का प्रचार होता है। हमारे जीवन का लक्ष्य भी है कि हमको 1100 जगह में कथाएं करनी है। विशेषकर हम ऐसी जगह में कथाएं करने जाते हैं जहां कोई नहीं पहुंचता। अरे कहाँ आप तक कथा कर चुके होंगे? अभी तक तो हमारी कथा भारत के प्रदेश प्रदेश बताएं तो नहीं बता, जिला तो नहीं बता सकते क्योंकि कितने जिला में हुई है। प्रदेश में जैसे राजस्थान हो गया, मुंबई हो गया, हमारी नेपाल में भी 2 कथा हो चुकी है, और यहाँ हिमाचल में हो गया, उत्तराखंड में भी अभी जो देहरादून में कथा हुई है, और दिल्ली में भी 2 कथाएं, पलवल में भी 2 कथाएं किए। तो कथा तो मतलब देश विदेश में कथाएं हुई है। इस समय अपना पहले विशेषकर था राम कथा भागवत, इस समय अपनी विशेष शिव पुराण चलती है। शिव पुराण भी 50 से ऊपर हो गई है, राम कथा भागवत जो है 150 से ऊपर हो गए हैं। और इस समय अपना शिव कथा करने का है कि जिस क्षेत्र में कोई नहीं पहुंचता है उस क्षेत्र में जाकर के कथा करना है। वो बहुत धन आर्जन की जरूरत नहीं है, जहां अगर नारायण कृपा किया तो ठीक है, नहीं अपने से जो नारायण ने दिया है, तो छोटी कथा हो बड़ी कथा हो, विशेषकर छोटा मंच में भी आपने देखा होगा, यूट्यूब में भी अपना है कि छोटी मंच मिल जाए तो भी चलेगा, बड़ा मंच मिल जाए, प्रभु चर्चा होनी चाहिए, बस प्रभु चर्चा का अवसर मिले। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे पूर्वजों के, हमारे इष्ट के, हमारे माता पिता का विशेष हमारे ऊपर आशीर्वाद है जो ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। नहीं दुनिया में बड़े बड़े जो है तो ज्ञानी बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े वेदाचार बैठे हुए हैं, लेकिन प्रभु ऐसा अवसर प्राप्त नहीं करा रहा। तो हमारे माता पिता, हमारे गुरु का आशीर्वाद है कि ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है। तो सभी से निवेदन है कि अर्थ आर्जन के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। ये करीबन हमको आपने पूछा कि कितने दिन हो गए, तो आज से 25 साल हो गए। 25 साल से आप हाँ, 25 साल से कर्मकांड में आए, और उसके बाद जो है तो 2005 के बाद कथाएं प्रारंभ हुई हैं। तो आज तक टोटल 200 कथाएं हो चुकी हैं। इस समय विशेष शिव कथा अपनी चलती है। धन्यवाद महाराज जी। हमारे साथ महाराज पंडित अरुण मिश्रा जी थे, और मशहूर कथावाचक हैं, और देश विदेश में अपना कथा कहने जाते हैं। मिलते हैं कहीं और से, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक हो।